हेलो बच्चों, वेलकम है आपका MWM क्लास में। और मैं हूं आपकी टीचर सपना और मैं आपको पढ़ा रही थी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2। हमने स्टार्ट किया था, इसमें 2.1 2.2 हमने कर ली थी। आज करेंगे 2.3। तो 2.3 में मेन चीज़ें क्या हैं, इसमें हम फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। और फैक्टर थ्योरम क्या कहती है और एक बार देख लेते हैं। फैक्टर थ्योरम क्या स्टेट करती है, अगर px एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है 1 के बराबर या 1 से बड़ी एंड ए कोई ऐसा रियल नंबर है, देन फर्स्ट कंडीशन ए रियल नंबर है, x माइनस ए फैक्टर हो जाएगा कब, जब पी ऑफ ए ज़ीरो हो जाएगा। अब पी ऑफ ए निकालना हमने पिछले एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से सीखा था कि जो भी पॉलिनोमियल दिया होगा वहाँ पे जहाँ पे भी x दे रखा है उसकी जगह हम a वैल्यू पुट कर देंगे और उसको सॉल्व करके देखेंगे कि क्या वो ज़ीरो आता है। हाँ, अगर ज़ीरो आ जाता है तो हम क्या कहेंगे, x माइनस ए इज़ द फैक्टर ऑफ पी एफ एक्स, ठीक है। और इसका उल्टा है, अगर पी ऑफ ए ज़ीरो आ गया तो हम क्या कहेंगे, x माइनस ए फैक्टर हो गया पी एक्स का। तो अब इस एक्सरसाइज में हमें क्या निकालने हैं, मेन फैक्टर्स निकालने हैं, फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो अगर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक में हमने क्या पढ़ा था, मिडल टर्म स्प्लिट से निकालेंगे। अगर क्यूबिक होगी, क्यूबिक में क्या करना होता है, फर्स्ट टर्म हम हिट एंड ट्रायल से यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी अपनी तरफ से x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू -2। कब तक, जब तक कि p ऑफ x ज़ीरो ना आ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद p ऑफ x ज़ीरो आ गया यानी x माइनस ए फैक्टर बन गया और उससे हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीज़न। लॉन्ग डिवीज़न करने से होगा क्या, जो हमारा क्यूबिक है वो दो पार्ट में टूट जाएगा, एक तो x माइनस ए और एक क्वाड्रेटिक में, ठीक है। और इसके फिर हम करेंगे मिडल टर्म स्प्लिट अगेन, ठीक है। तो यही इस एक्सरसाइज में है, क्या है, तीन चीज़ें हैं कि एक तो चेक करने को दिया होगा कि भैया कि x माइनस ए इसका फैक्टर है कि नहीं, तो पॉलिनोमियल में पुट कर दो, अगर ज़ीरो आ गया तो वो उसका फैक्टर होगा, ठीक है। और फिर पूछा होगा कि भैया फैक्टर निकालो, तो फैक्टर निकालने के लिए आपको दो तरह के पॉलिनोमियल दिए होंगे, एक क्वाड्रेटिक और एक क्यूबिक दिया होगा। क्वाड्रेटिक में तो मिडिल टर्म स्प्लिट आप पहले से ही पढ़ चुके हैं, 8th में पढ़ा भी मैंने, पिछले एक्सरसाइज में भी बहुत अच्छे से कराया। और फिर अगर क्यूबिक होगा तो पहले तो हम उसका फर्स्ट फैक्टर निकालेंगे सब्स्टिट्यूट करके कैसे, सब्स्टिट्यूट, स्पेलिंग गलत हो गया थोड़ा सा, सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, -1 2, ठीक है। उससे हमारे को एक जगह किसी एक वैल्यू पे ये ज़ीरो आ जाएगा। फिर ये ज़ीरो आ गया तो जैसे हमने फैक्टर थ्योरम से पढ़ी, तो इस जो भी वैल्यू आ गई, मान लीजिए आपकी x इज इक्वल टू 1 पे आ गए तो x माइनस 1 फैक्टर हो जाएगा। उस फैक्टर से हम इसकी लॉन्ग डिवीज़न करेंगे। लॉन्ग डिवीज़न से एक तो ये हमारा ये डिवाइज़र होगा और ये हमारा कोशेंट होगा। तो कोशेंट के अब हम मिडल टर्म स्प्लिट से फैक्टर कर देंगे, तो यानी क्यूबिक होगा तो हमें 3 फैक्टर मिल जाएंगे। बस इस एक्सरसाइज में इतना ही करना है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अब ये जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 2.3 का, हम स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर, ठीक है। अभी बताया था फैक्टर थ्योरम में क्या है, अगर ये फैक्टर है, फैक्टर क्या आपको चेक करने को दे रखा है, x प्लस 1, तो हम क्या करेंगे, इस फैक्टर को ज़ीरो के बराबर पुट करके क्या निकालेंगे, x की वैल्यू। तो अगर x की वैल्यू -1 पुट करने पे इसका आंसर ज़ीरो आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इसका फैक्टर हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं आती है यहाँ पुट करने पे, p ऑफ -1 अगर हम निकालें तो ये अगर ज़ीरो आता है तब तो फैक्टर है, अगर ये ज़ीरो के बराबर नहीं आता तो नॉट अ फैक्टर, ठीक है। क्या करना है, जब भी फैक्टर चेक करना है तो उस फैक्टर को ज़ीरो के बराबर पुट करो,
फिर x की वैल्यू निकालो, उस x की वैल्यू को गिवन पॉलिनोमियल में पुट कर दो। तो अब वही करेंगे हम। हमें फैक्टर क्या चेक करना है, तो वी विल फाइंड p ऑफ x एट x इज इक्वल टू -1। क्यों आया x इज इक्वल टू -1? अभी बताया, जो भी फैक्टर चेक करने को बोला है उसको 0 पुट करके x की वैल्यू निकालनी है। तो हमने x + 1 को 0 पुट किया तो x की वैल्यू माइनस है। तो p ऑफ -1 क्या आ गया, ये हमारा, इसको मैं p ऑफ x भी लिख सकती हूँ, p ऑफ x है, ये पॉलिनोमियल इन x है। ठीक है, अब यहाँ पुट कर दीजिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको -1 पुट कर देना है। पुट कर दीजिए, तो -1 की क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1 प्लस माइनस -1 +1। अब इसको खोल दो, -1 प्लस 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 1 × 1 -1 +1, -1 + 1। ठीक है, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए क्योंकि इक्वल और अपोजिट है। -1 + 1 कैंसिल आउट हो गए, तो आंसर क्या आ गया इसका, 0 आ गया। आ गया ना 0? अगर 0 आ जाता है तो गिवन फैक्ट जो भी आपको दूसरा x + 1 जो भी दे रखा है वो उसका फैक्टर हो जाएगा। सो एज p ऑफ -1 इज 0, देयरफॉर क्या हो जाएगा, x + 1 इज फैक्टर ऑफ px। ठीक है, ये px हमने लिखा था। ठीक है, दूसरा ये दे रखा है, इसको भी आप पहले p ऑफ x मान लो कि आपका पॉलिनोमियल इन x है। ठीक है, अब हम इसमें फिर से क्या करेंगे, x + 1 को हमने 0 पुट किया, x की वैल्यू -1 आ गई, तो हम एट x इज इक्वल टू -1 चेक करेंगे। तो फिर चेक करते हैं, p ऑफ -1 निकाला, जहाँ पे भी आपको x दे रखे हैं वहाँ पे आपको -1 पुट कर देना और जितनी पावर दे रखी है सेम पावर अप्लाई कर देनी है। तो -1 की पावर 4, जब भी माइनस इवन टाइम मल्टीप्लाई होता है तो आंसर प्लस में आता है, तो क्या आ गया, और 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो +1 प्लस -1 की क्यूब क्या बन गया, -1 प्लस -1 का स्क्वायर क्या बन गया, +1। ठीक है, यहाँ पे तो देखिए, तो प्लस माइनस -1 और ये +1 एज इट इज़। ठीक है, ये आ गया +1 प्लस माइनस -1 प्लस प्लस +1 -1 +1। अब प्लस वाले देखो कितने, 1 2 3, तो क्या हो गए ये, तो प्लस के 3, माइनस वाले कितने हैं, माइनस ये 3 - 2, इसका आंसर क्या आ गया, 0। तो p ऑफ -1 क्या आया, ये हमारा 0 के बराबर नहीं आया, इसकी वैल्यू क्या आ गई, p ऑफ 1 की, p ऑफ 1 हमारा क्या आ गया, 1 के बराबर आ गया, क्योंकि ये 0 नहीं आया, देयरफॉर x + 1 इज नॉट अ फैक्टर, इसके लिए ये फैक्टर नहीं है। समझ आया? अब इसी का हम करते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में आपको पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, x³ 3x³ सॉरी x की पावर 4 3x³ 3x² x + 1 चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू -1, बता दिया था, इसको 0 के बराबर पुट करके वैल्यू निकालनी है, वैल्यू पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1, जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ -1 पुट करेंगे, पुट कर देते हैं। तो -1 की पावर 4 +1, यहाँ आ गया -1 की क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1, और ये प्लस माइनस -1, ये +1। ठीक है, अब यहाँ देखो ये क्या बना, 1 प्लस माइनस -3 × 1 = 3 प्लस प्लस
प्लस 3 वन ज़ा 3 माइनस 1 प्लस 1। अच्छा, यहाँ देखो ये माइनस का 3 से प्लस का 3 तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे माइनस के 1 से प्लस का 1 कैंसिल आउट हो गया। तो इसका आंसर भी क्या आ गया, पी ऑफ माइनस 1 निकाला तो इसका आंसर क्या आ गया, एक वैल्यू आ गई जो कि 0 के बराबर है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन px। इसके लिए फैक्टर नहीं है। अब करते हैं फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में क्या है, px इज इक्वल टू, ये फोर्थ पार्ट है, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में है 2 प्लस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस अंडर रूट 2। इसको भी हम किस पे चेक करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, जहाँ पे भी x दिख रहा है उसको माइनस 1 से रिप्लेस कर दीजिए। तो हमने क्या किया, यहाँ एक्स क्यूब था तो माइनस 1 के क्यूब, एक्स स्क्वायर था तो माइनस 1 के स्क्वायर, 2 प्लस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स था तो 2 प्लस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1, और यस माइनस 1 की क्यूब माइनस 1, 1 का माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, अब ये माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, और 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो सेम नंबर आता है, यानी इस 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ही बचा, और इस 1 को अगेन अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो अंडर रूट 2 ही आया, और यहाँ पे क्या है प्लस का अंडर रूट 2। अब खोल दो माइनस 1, ये ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो नो चेंज इन साइन, सेम साइन आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या बन गया, माइनस वन बन गए माइनस के 2 बन गए, और यहाँ अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 क्या हो गया, 2 अंडर रूट 2 बन गए। ये माइनस के 2 ये प्लस के 2 आपस में इक्वल अपोजिट कैंसिल आउट, तो इसका सवाल का आंसर क्या आ गया, 2 अंडर रूट 2, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। जब 0 आया ही नहीं तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो इस सवाल में सिर्फ पहला जो था वो ही फैक्टर आया, बाकियों के लिए ये x प्लस 1 फैक्टर नहीं है। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड और फर्स्ट क्वेश्चन सेम है, बस अंतर क्या कर दिया है, उसमें आपको सीधा लिख दिया था x प्लस 1 फैक्टर है कि नहीं, यहाँ x प्लस 1 को एक gx के बराबर पुट कर दिए कि ये भी पॉलिनोमियल x है, तो ये चेक करो कि भैया gx जो है इस px का फैक्टर है कि नहीं। सेम चीज़, अगर gx इसका फैक्टर है तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर को 0 के बराबर पुट करके x इज इक्वल टू माइनस एक्स की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे आ गई -1, फिर उस वैल्यू को px में पुट करके चेक करेंगे, अगर तो वो 0 आ गया तो हम क्या कह देंगे कि gx जो है इसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो हम चेक करेंगे इफ़ gx is factor then p of -1 क्या आ जाएगा 0। इफ़ gx is factor तो x की वैल्यू -1 पुट करने पे ये 0 आ जाएगा। तो चेक करते हैं p of -1, 2 of -1 की क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर 2, जहाँ जहाँ x है उसको x की जगह हम -1 से रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे आ गया 2 इंटू -1 की क्यूब -1 का स्क्वायर प्लस 1, और माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 एंड -1, तो 2 प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2, ये बार प्लस का 1 रहा, प्लस का 2 माइनस का 2, ये दोनों प्लस के 3, ये माइनस और ये भी माइनस, ये माइनस के 3, तो इक्वल अपोजिट। तो इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है तो एज 0 p of -1 इज 0, देयरफॉर
जी एक्स जो कि क्या है, एक्स प्लस वन इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, ये इसका फैक्टर है। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में पी एक्स दे दिया आपको, पी ऑफ एक्स दे दिया एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस वन, और जी एक्स दे दिया आपको एक्स प्लस टू। चेक करते हैं, तो जी एक्स जो दे रखा है आपको एक्स प्लस टू है, इसको हम पुट कर देंगे 0 के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकालेंगे, x की वैल्यू क्या आई -2। इस वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, पुट करने पे अगर ये 0 आ गया तब तो फैक्टर है। क्यों, जैसे कि आप 6 को 2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आता है 0। तो ये हम जो वैल्यू पुट करते हैं तो वो हम रिमाइंडर ही चेक कर रहे होते हैं। जो हम कहते हैं ना 0 आ गया, वो रिमाइंडर होता है। अगर रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर है, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो अब पुट कर देते हैं। यहाँ आ गया -2 की क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस वन, जहाँ जहाँ x था हमने पी एक्स में पुट कर दिया। -2 की क्यूब -8 प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस का 4 आता है। ठीक है, प्लस माइनस, हाँ अब ये क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस प्लस -3 2 ज़ा 6 और ये 1। ठीक है, -8, अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस 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 3 4 ज़ा 12 -6 प्लस 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ गया, ये दोनों माइनस के हैं, ये और ये, इनको हम ऐड कर देते हैं तो ये तो बन गए -14, ये दोनों मिलके बन गए प्लस वाले 13। तो -14 में से प्लस के 13 गए तो 1 आया। तो P ऑफ जो -2 हमने निकाला वो 0 नहीं है, यानी इस पे रिमाइंडर हमारा 0 ना आके क्या आ रहा है, -1, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, यानी इसकी वैल्यू पुट करने पर 0 नहीं आया। तो x प्लस 2 क्या हो जाएगा, इज नॉट अ फैक्टर। ठीक है, तो ये इसका फैक्टर नहीं हुआ। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब चेक करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। पी एक्स ये दे रखा है और इस पे चेक करने को बोला है जी एक्स की वैल्यू x -3। तो सबसे पहला स्टेप, जी एक्स को लिखो, उसको पुट कर दो 0 के बराबर, उसकी x की वैल्यू फाइंड आउट करो। ये वैल्यू किस में पुट करेंगे, एट x = 3, यानी p ऑफ 3 निकालेंगे। जहाँ जहाँ पॉलिनोमियल में x दिख रहा है उसको 3 से बदल देंगे। तो यहाँ x की जगह 3 की क्यूब -4x की जगह 3 का स्क्वायर, फिर x की जगह 3। ठीक है, अब चेक करते हैं 3 की क्यूब। 3 की क्यूब क्या होती है, जिनको नहीं आता देख लो, 3 × 3 × 3 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, 4 3 का स्क्वायर, स्क्वायर करना है तो 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया यहाँ 9। बहुत बच्चे 3 2 ज़ा 6 करते हैं, वो नहीं करना भैया, स्क्वायर है। 3 + 6 क्या हो गया 9, तो यहाँ आ गया 27 -4 9 ज़ा 36 प्लस 9। 27 भी प्लस का है, ये 9 भी प्लस का है, सेम साइन ऐड हो जाएंगे तो 36, और ये -36, प्लस के 36 से माइनस के 36 कैंसिल आउट हो गया। तो P ऑफ 3 हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। यानी जब हम इससे डिवाइड कर रहे हैं तो इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 0 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, तो जी एक्स इज इक्वल टू x -3 इज फैक्टर, किसका फैक्टर होगा, ऑफ गिवन पी एक्स, जो भी आपको पी एक्स दे रखा है उसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन इसका। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एक नंबर के दे दिया है, उसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है
कब कंडीशन है इफ़ x माइनस वन इज़ द फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो x माइनस वन फैक्टर है, यानी x की वैल्यू जब हम 1 पुट कर देंगे तो पी एक्स क्या होगा, 0 हो जाएगा। बस जहाँ जहाँ x है 1 पुट करो और इसको 0 के बराबर पुट कर दो तो हमारे k की वैल्यू आ जाएगी। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको 1 मार्क और 2 मार्क में मिल जाते हैं। इस एक्सरसाइज के सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पी एक्स आपको दे रखा है एज, हम क्या लिखेंगे, एज x माइनस वन इज फैक्टर। उसने ये पहले ही बोल दिया है x माइनस वन इज फैक्टर है, देयर फोर एट x माइनस वन को 0 पुट करो, यानी x इज इक्वल टू 1 पुट करने पे क्या हो जाएगा, पी एक्स, पी ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 0। क्या बोला, फिर से समझो, क्योंकि ये फैक्टर है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में यही क्या किया था, फैक्टर है उसको हमने 0 के बराबर पुट किया और x की वैल्यू निकाली। उस x की वैल्यू को जब हम पी एक्स में पुट करते हैं तो अगर ये फैक्टर होता है तो ये हमेशा ही 0 होगा। और ये 0 क्या शो करता है, रिमाइंडर शो करता है। जैसे ये देखो 6 का फैक्टर 2 है तो हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा, और 7 का फैक्टर ये नहीं है तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर की कोई वैल्यू आएगी। तो अब यहाँ पे क्या कह दिया है, क्योंकि ये इसका फैक्टर है तो जैसे ही हम ये पी ऑफ 1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 के बराबर। तो हम निकाल देते हैं एट पी इज इक्वल टू 1, सॉरी एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। तो पी ऑफ 1 निकालो फटाफट, 1 का स्क्वायर जहाँ जहाँ भी है ये पुट कर दिया। अब हमने क्या बोला, पी ऑफ 1 किसके बराबर है, 0 के, तो ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर नहीं आ गया, 1 प्लस 1 प्लस के, तो ये जो है ये हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। क्या 0 के बराबर हो जाएगा, पी ऑफ 1। तो पी ऑफ 1 क्या आ गया, 0 के बराबर, यानी 1 प्लस 1 प्लस के को मैं किसके बराबर पुट कर दूंगी, 0 के बराबर। क्यों, क्योंकि इसका फैक्टर है ये। तो यहाँ 2 प्लस के क्या हो गया, 0 के बराबर, और के की वैल्यू निकालेंगे, ये इधर जाएगा, ये के साथ एडिशन में है तो इधर जाके सब्ट्रैक्ट में हो जाएगा, इसका साइन प्लस का है तो इधर गया तो माइनस, के की वैल्यू -2, ये हमारा आंसर आ गया। समझ आया, सारे क्वेश्चन सेम हैं, ऐसे ही मेथड से होंगे। सेकंड पार्ट में सेम क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बस पी एक्स की वैल्यू अलग कर दिया, तो क्योंकि ये इसका फैक्टर है, एज x माइनस वन इज फैक्टर, देयरफॉर क्या हो जाएगा, पी ऑफ 1 0 के बराबर हो जाएगा। तो पी ऑफ 1 कितना है निकालो, 2x स्क्वायर, सॉरी जहाँ पे भी x है वहाँ क्या कर देना है, 1 से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। और इसको किसके बराबर, पी ऑफ 1 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ गया। यहाँ से पुट कर दो, यहाँ पे आ गया 2 इंटू 1 के इंटू 1 के प्लस √2, के किसके बराबर आ गया, 0। तो 2 प्लस के प्लस √2 के आ गया 0, 2 1 ज़ा 2 था। अब के को हमें इधर रखना है, बाकी चीज़ों को उधर ले जाएंगे। ये 2 क्या है, प्लस का है, इधर जाके ये इधर गया तो ये माइनस का हो गया, ये भी हमें सिर्फ के को इधर रखना है तो ये भी इधर जाएगा तो इसका साइन -2। तो के की वैल्यू क्या आ गई, -2 माइनस √2, दोनों में से माइनस कॉमन ले ले तो इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर। तो के की वैल्यू क्या आ गई, -2 माइनस √2 या -2 प्लस √2। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। चलिए थर्ड पार्ट में पी एक्स ही दे दिया, सेम लिखेंगे, एज क्या है, x माइनस वन इज फैक्टर, देयरफॉर पी ऑफ 1
क्या हो गया 0, 1 क्यों आया, क्योंकि इसको हमने x माइनस 1 को 0 पुट करके x की वैल्यू 1 निकाली, उसको यहाँ पुट कर दिया। p ऑफ 1 क्या आ गया 0 पुट कर दो, p ऑफ 1 निकालेंगे यहाँ से k x की जगह 1 √2 x की जगह 1 + 1। और अब इसको किसके, ये p ऑफ 1 है, p ऑफ 1 की वैल्यू इसके बराबर है और p ऑफ 1 क्या है 0 है, तो 0 पुट कर दो। 1 का स्क्वायर 1 k इंटू 1 माइनस √2 + 1 इज इक्वल टू 0, k माइनस √2 + 1 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू हमें निकालना है, ये k को इधर ही रखना है, बाकी नंबर को हमें उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये इधर जाएगा, तो ये -2 है, इधर जाके +2 हो गया। ये भी इधर जाएगा, ये प्लस में है तो इधर जाके माइनस, तो k की वैल्यू क्या आ गई 0 में कुछ भी ऐड करो वो ही नंबर आ जाता है। तो +√2 माइनस 1 ये आ गई हमारे k की वैल्यू। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट में दे रखा है kx² - 3x + k, फिर सेम लाइन एज x - 1 इज फैक्टर देयरफॉर x - 1 इज इक्वल टू, यानी x इज इक्वल टू 1 पुट करने पे एट px क्या हो जाएगा, p ऑफ 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, एज x - 1 इज फैक्टर तो p ऑफ 1 हमारा क्या आएगा 0 आएगा, ये समझाने के लिए था। ठीक है, क्या, क्योंकि फैक्टर होता है तो उसको 0 पुट करो, वैल्यू निकालो, पुट कर दो। इसमें p ऑफ 1 क्या आएगा 0, तो पुट कर दो, p ऑफ 1 निकालेंगे k x की जगह 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर -3 फिर से x की जगह 1 k एज इट इज़, और इन सब को पुट करके 0 के बराबर, क्योंकि p ऑफ 1 इसके बराबर है, p ऑफ 1 0 के बराबर। ये बन गया k 3 1 ज़ा 3 प्लस k इज इक्वल टू 0, ये भी k ऐड होके क्या बन गए 2k। ठीक है, अब इस 3 को ले जाएंगे, ये प्लस में है तो इधर चला जाएगा, 2k इज इक्वल टू 0 + 3, तो 2k की वैल्यू क्या आ गई 3। अभी k और 2 के बीच में कोई साइन नहीं है, यानी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इधर जाके इसके डिवीजन में जाएगा, तो 2k हमारा 3 के बराबर है और k हमारा क्या हो जाएगा 3/2। ये आ गया हमारा आंसर। समझ आया, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट करते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में है फैक्टर करना है, फैक्टराइज करना है। ये क्या है, पावर 2 की इक्वेशन है, तो पॉलिनोमियल है, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। क्वाड्रेटिक को जब भी करते हैं, क्वाड्रेटिक को हम किससे करते हैं, मिडल टर्म स्प्लिट से करते हैं। मिडल टर्म को हमें स्प्लिट करना है। मिडल टर्म को स्प्लिट करने का मतलब क्या है, पिछले वीडियो में भी बताया था, तो ये हम रफ में करेंगे। ये प्रोसीजर सारा देख लीजिए। पहले सबके कोफिशिएंट लिखते हैं। ए होता है मैक्सिमम पावर x² का कोफिशिएंट, बी होता है हमारा x का कोफिशिएंट और c हमारी कांस्टेंट टर्म होती है। अगर ये आपको इस ऑर्डर में नहीं दे रखा होगा, मान लीजिए ये मैडम ने ऐसे सवाल दे दिया, ठीक है, तो बच्चे ए इसको लिख देते हैं, बी इसको, सी इसको, तो वो गलत हो जाएगा। सबसे पहले इसको हम करेंगे ऑर्डर में अरेंज, यानी सबसे बड़ी पावर सबसे पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, लास्ट में कांस्टेंट टर्म लिखते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। रफ में करना है। ए बी सी आपने लिख लिया, ए सी निकाल दिया, ए सी निकला यानी प्रोडक्ट निकाला। ये हमने क्या निकाला, प्रोडक्ट निकाला। अब इसके ऐसे फैक्टर सोचने हैं ए सी के जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमारी वैल्यू बी के बराबर बन जाए। ठीक है, जैसे 12 के फैक्टर क्या हो सकते हैं,
प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लो। सॉरी, तो ये फैक्टर हुए। क्या फैक्टर हो सकते हैं 12 के? या तो 12 और 1 खुद हो सकते हैं, ठीक है, क्या हो सकते हैं, या 4 एंड 3 हो सकते हैं, या 6 एंड 2 हो सकते हैं, ठीक है। सारे कॉम्बिनेशन करने हैं। क्या बोला, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12 एंड 1 हो गए, या 2 2 ज़ा 4 एंड 3 1 ज़ा 3 हो गए, या 2 3 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12 हो गए। तो क्या मैंने बोला, इसके फैक्टर क्या हो गए, 12 या 1, 3 या 4, दूसरा फैक्टर, या 6 या 2 हो गए। तो इसमें से कौन से फैक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 7 बन रहा है? इसमें नहीं बन रहा है। इसमें ऐड करने पे तो 8 बन जा रहा है, सब्ट्रैक्ट करने पर 4। हाँ, इसमें ऐड करने पर 7 बन जा रहा है। तो हम -7 को हम कैसे लिख सकते हैं, -3 एंड -4 में। और -3 एंड -4 को जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 हमारा AC ही बनता है, ठीक है। तो क्या बोला, फिर से ABC लिखना है, AC फाइंड आउट करना है। AC के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर B की वैल्यू बन जाए, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देनी है, अगर प्रोडक्ट प्लस का है, अगर प्रोडक्ट प्लस में है तो दोनों ही नंबर या तो नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे, तभी तो प्लस का साइन आएगा। अगर प्रोडक्ट नेगेटिव होगा तो एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा, और ज़्यादातर बड़ा नंबर होगा वो नेगेटिव होगा। चलो अब इसको करते हैं। यानी मैंने मिडल टर्म को, इस अपने 7 को तोड़ दिया 4x में और 3x में, ठीक है। मेरी पेरेंट इक्वेशन में कोई चेंज नहीं हुआ। ये 12x² है, ये भी 12x² है, ये +1 है, ये भी +1 है, और ये -4 -3x -7x है। तो मेरे इस पॉलिनोमियल में कोई चेंज नहीं हुआ, बस मैंने मिडल टर्म को तोड़ दिया। अब इनमें से क्या कॉमन आ सकता है, इसके पास 4 है, 4 की टेबल में 12 जाता है, तो दोनों में से 4 कॉमन आ सकता है। इसके पास x की 2 है, इसके पास x है, तो दोनों में से x कॉमन आ सकता है, तो x कॉमन ले लिया। तो 12 को 4 से डिवाइड किया तो बचे 3, x² को x से डिवाइड किया तो बचा x, माइनस 4 को 4 से डिवाइड किया तो बचा 1, x को x से डिवाइड किया तो भी 1, तो क्या बन गया ये 3x - 1। अब यहाँ पे जो नंबर है वही सेम ब्रैकेट मुझे यहाँ चाहिए, जो यहाँ ब्रैकेट है वही सेम ब्रैकेट यहाँ चाहिए, यानी यहाँ पे भी मुझे 3x - 1 ही चाहिए। यहाँ 3x और 1 तो है, पर यहाँ 3x मेरा प्लस का है, यहाँ माइनस का है, यहाँ मेरा 1 माइनस का चाहिए, पर यहाँ प्लस का है। तो क्या करेंगे, इनमें से -1 कॉमन ले लिया, यानी कॉमन लेना यानी इनको -1 से डिवाइड कर दिया। देखो कैसे हो गया, जैसे ही आपने -1 किया तो क्या हो गया, यहाँ प्लस नहीं हो गया, ये तो वही लिख दिया। और ये +1 को मैंने -1 से किया तो प्लस माइनस -1 हो गया, ठीक है। क्या बोला, फिर से ध्यान से सुन लो कि ये जो ब्रैकेट बनेगी और ये ब्रैकेट दोनों सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो याद ध्यान देना है कि कॉमन क्या लेना है, और साइन भी सेम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ अपोजिट साइन थे तो मैंने एक माइनस कॉमन ले लिया। तो अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो ये दोनों ब्रैकेट मैं कॉमन ले सकती हूँ, यानी इस 4x में से मैंने ये कॉमन ले लिया, इस -1 वाले से मैंने ये कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया, सिर्फ 4x। यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ -1। और ये ही इसके क्या बन गए, फैक्टर्स बन गए। क्या, पहला फैक्टर ये और दूसरा फैक्टर ये। थोड़ा सा बड़ा करके समझाया है ताकि आप ये फैक्टर निकालना सीख जाओ। इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, प्लस माइनस साइन की गलती कर देते हैं, ठीक है, और जिससे सवाल गलत हो जाता है। अब एक बार डिटेल में समझ जाओगे तो फिर कर अपने आप इजी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, 2x + 7x + 3, a कितना 2, b कितना 7, c कितना 3, ac का प्रोडक्ट निकालो।
6 यानी 6 के फैक्टर, 6 के ऐसे फैक्टर, और प्रोडक्ट क्या है प्लस, तो दोनों नंबर या तो प्लस के आएंगे या माइनस के, और यहाँ बी मुझे प्लस दिख रहा है तो दोनों नंबर प्लस के आएंगे। ठीक है, अब यहाँ 6 के फैक्टर सोचो, एक तो 1 6 है और 2 3 6 है, और कोई फैक्टर 6 के नहीं होते। तो किन को ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 7 बन रहा है, इसको बन रहा है, इसको ऐड करने पे तो 5 बन रहा है, सब्ट्रैक्ट करने पर 1 बन रहा है, तो ये नहीं, ऐड करने पे 7, सब्ट्रैक्ट करने, हमें बस देखना है कि कहाँ से हमारा बी बन जाए, एडिशन करने पे बन जा रहा है। ठीक है, तो 7 बन रहा है, तो यानी इस 7x के 7 के मैं क्या टुकड़े करूँगी, 6 + 1। ठीक है, तो यहाँ पे 2x² है, 7 को क्या लिखा, 6x + x + 3। अब यहाँ पे 2 है, 2 3 दिख रहा है, तो दोनों में से 2 कॉमन, x है, x कॉमन, तो 2 को 2 से डिवाइड किया 1, x² को x से डिवाइड किया तो x, 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3, x को x से डिवाइड किया तो 1। अब यहाँ पे क्या बन गया, x + 3, और यहाँ पे मुझे मैंने क्या बोला था, सेम, तो यहाँ पे यहाँ पे मेरे को x, ये क्या आ गया, x 3 1 3 हो गया, यानी 3 ही हो गया, तो x + 3 चाहिए मुझे यहाँ, और यहाँ पे भी x + 3 है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आना चाहिए, तो कॉमन, तो क्या कॉमन आएगा हमें इसमें से, जब कुछ भी कॉमन नहीं लेना होता है तो हम यहाँ 1 कॉमन मान के चलते हैं कि सब में से हमने 1 कॉमन ले लिया, यानी 1 × x भी x ही है, 3 × 1 भी 1 है, सेम टर्म है, तो यहाँ क्या आ गया, कॉमन दोनों में से 1 आ गया। अब ये टर्म दोनों में सेम है, ये और ये टर्म दोनों में सेम है, तो ये बाहर आ जाएगी, तो ये बाहर आ गई, x + 3 बाहर ले लिया हमने। अब इसमें से x + 3 ले लिया तो इधर क्या बचा, 2x, और इसमें से भी x + 3 ले लिया तो क्या बचा, +1, तो ये इसके फैक्टर्स बन गए। ठीक है, यही तरीका है मिडल टर्म स्प्लिट का। ठीक है, ये और ये दोनों सेम आएंगे, फिर इसी को हम कॉमन ले लेते हैं और बाकी चीज़ों को जो यहाँ साइन होता है उसके साथ लिख देते हैं। नेक्स्ट करते हैं अब इसका लास्ट पार्ट। तो थर्ड पार्ट में है 6x² 5x -6, तो a भी यहाँ प्लस का 6, b हमारा प्लस का 5, c हमारा माइनस का 6, तो प्रोडक्ट निकालेंगे इसी का, 6 × -6 यानी -36। अब 36 के फैक्टर सोचने हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट है हमारा नेगेटिव बन रहा है और b हमारा क्या है, पॉजिटिव। प्रोडक्ट नेगेटिव होता है तो जो हम फैक्टर करेंगे इसके, एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, और जो b का साइन होता है वही बड़े वाले नंबर का साइन होगा। तो यहाँ से चालू करते हैं। अब -36 के फैक्टर सोचो, -36 के फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और 36 हो गया, फिर 2 और 18, फिर 3 और 12, फिर 6 और 6, 9 और 4। ठीक है, तो यहाँ देखो, क्या इनको ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पर +5 बन रहा है, नहीं। इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे +5 बन रहा है, नहीं। इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर +5 बन रहा है, नहीं। लेकिन 9 और 5 को ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर बन रहा है। अच्छा, इसकी आप प्राइम फैक्टराइजेशन से ये सारे फैक्टर निकाल सकते हैं। ये किया, ठीक है, तो ये दोनों कंबाइन किए, 2 2 4, 3 3 9, तो 9 पहले हमने ऐसे भी चेक करना है, सिर्फ पहले नंबर को देखो और बाकी को देखो। 2 और 18 बना, ठीक है, 4 और ये बना, फिर 3 2 6, 3 2 6 बन गया। इस तरह चेक करते हैं, ठीक है, पेयर बना लेना है, ठीक है, एक नंबर और बाकी बाकियों का कॉम्बिनेशन, फिर 2 नंबर का कॉम्बिनेशन, बाकियों का कॉम्बिनेशन। तो 9 और 4 में अगर मैं 9 में से 4 माइनस करूं तो यस प्लस का 5 बन जाता है, और 9 को -4 से मल्टीप्लाई करूं तो -36 AC बन जाता है। तो ये हमारे फैक्टर होंगे, यानी मैं मिडल टर्म जो हमारी 5x है उसको मैं कैसे लिखूंगी, 9x - 4x। इसके मैंने 2 पार्ट कर दिए, ठीक है। अब ये दोनों
3 की टेबल पे जाते हैं तो 3 कॉमन आ गया और दोनों में x कॉमन आ गया, ठीक है। 3 की टेबल में 6 कहाँ जाता है, 2 जा पे, एक्स स्क्वेयर x की टेबल में x पे जाएगा जो साइन है प्लस, 3 की टेबल में 9 कहाँ पे जाएगा, 3 पे, x की टेबल में x 1 पे चला गया। अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों 2 की टेबल में जाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो दोनों के पास माइनस है तो मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ। तो जब माइनस कॉमन ले लिया तो ये भी प्लस का बन गया और ये भी प्लस का होगा क्योंकि इनका माइनस हमने बाहर ले लिया। तो 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2x एज इट इज़, 6 को किया तो 3, ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे भी क्या है, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, दोनों 3 1 3 है, इसको मैं सीधा 3 भी लिख देती हूँ। ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, आ गए, बाहर निकाल दो इनको, कॉमन निकाल दिया। अब ये क्या है, 3x माइनस 2 हमारा बचा एक ब्रैकेट में, क्या बोला, ये 2x प्लस 3 कॉमन ले लिया तो इधर तो बन गया 3x, यहाँ से भी 2x प्लस 3 बचा तो -2, तो ये इसके आ गए फैक्टर्स, ठीक है। थर्ड पार्ट हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो फोर्थ का ये फोर्थ पार्ट है, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, तो a की वैल्यू जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट और c कांस्टेंट टर्म। फिर नेक्स्ट स्टेप AC निकालेंगे, 3 इंटू -4 -12 के फैक्टर करेंगे जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर b बन जाए। b क्या है हमारा -1, तो माइनस, तो 12 के फैक्टर अभी हमने पहले भी किया था, 1 एंड 12 होता है। फिर 2 एंड 6 का कॉम्बिनेशन 3 एंड 4, इनको ऐड करने पे 13, सब्ट्रैक्ट करने पे 11 नहीं, ऐड करने पर 8, सब्ट्रैक्ट करने पर 4 नहीं, ऐड करने पर 7, सब्ट्रैक्ट करने पर 1 बन रहा है, तो ये ही कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे भी देखो प्रोडक्ट क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव होगा तो एक नंबर प्लस का लेंगे और एक नंबर माइनस का लेंगे, जो बी का साइन है वो बड़े नंबर का होगा, तो यानी -4 एंड +3 लेंगे। देखो इनको अगर तुम ऐड करोगे तो क्या आता है, -1 जो कि हमारे b के बराबर है, और इनको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा AC बनता है, ठीक है। तो मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं, तो स्प्लिट करेंगे यानी कि मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 4x प्लस 3x माइनस 4, ठीक है। तो अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 और 4 में से कुछ भी कॉमन नहीं आता, 1 कॉमन आता है, ठीक है। x में से क्या, x स्क्वायर और x में से x कॉमन सिर्फ आएगा, तो यहाँ क्या बचा, 3 एज इट इज़, x स्क्वायर में से x गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर को x से डिवाइड किया तो x बचा, यहाँ पे 4 एज इट इज़, x को x से डिवाइड किया तो 1 मल्टीप्लाई में लिखो चाहे ना। अच्छा, यहाँ पे भी सेम ब्रैकेट चाहिए, ये सेम ब्रैकेट मुझे मिल गई, लेकिन यहाँ पे कोई नंबर आना चाहिए, तो 1 सबका कॉमन फैक्टर होता है, तो यहाँ 1 लग गया क्योंकि मुझे इसमें कोई चेंज नहीं चाहिए। अब ये दोनों सेम हो गए तो इनको दोनों टर्म में से हमने कॉमन ले लिया, तो 3x प्लस 4 यहाँ कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बच गया, x, यहाँ क्या बचा, जो साइन है वो लगाएंगे और यहाँ 1, तो ये इसके फैक्टर्स आ गए, ठीक है। यहाँ फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें भी फैक्टराइज करना है, अभी हम क्वाड्रेटिक कर रहे थे, अब क्यूबिक। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेंदी है इसमें, क्योंकि लॉन्ग डिवीज़न मेथड हम फॉलो करते हैं और बच्चे इस क्वेश्चन से बहुत डरते हैं, ठीक है। ये डरने का क्वेश्चन नहीं है, एक बार आप समझ गए तो ये फटाफट होता है, क्योंकि आधा पार्ट जो है, जब बस इसको 2 फैक्टर में तोड़ना आ जाए और एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, एक लीनियर वाला, तो उसके बाद आप फटाफट कर लेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक हमने फोर्थ क्वेश्चन में समझ लिया है कि मिडल टर्म स्प्लिट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, इसकी एक ऐसी वैल्यू x की फाइंड आउट करते हैं जिस पे ये क्या हो जाए, 0। तो पुट करके देखते हैं, एट x इज इक्वल टू 1 चेक करते हैं, p ऑफ 1 चेक करो, 1 की क्यूब -2 इंटू 1 का स्क्वायर -1 + 2
1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, कैंसिल आउट हो गए। ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 है, कैंसिल आउट हो गए। तो पी ऑफ 1 क्या आ गया 0, यानी x इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू 0 हो गई है। देयरफॉर x, इसको इधर ले आएंगे, -1 इज फैक्टर ऑफ px। याद करो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन उसमें ये दे रखा था फैक्टर है, चेक करना है तो हमने इसको 0 के बराबर पुट किया था। अब इसको इधर ले आएंगे, यानी ये क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। ये क्या हो गया, फैक्टर हो जाएगा। जो इज इक्वल टू है उसको इधर ले आना। अगर माइनस होगा तो ये x प्लस 1 हो जाता, अगर मान लो x इज इक्वल टू 2 होता तो ये x माइनस 2 हो जाता। तो क्या करना है, जो भी नंबर है उसको इधर ले आना है ताकि यहाँ क्या बन जाए, 0 बन जाए। अब 0 बन गया तो ये क्या हो गया, फैक्टर हो गया। अब ये फैक्टर है तो ये इसको डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करेगा तो ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड देखना है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इतना पहले आप कॉपी कर लो, फिर मैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड स्टार्ट कराती हूँ। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रही हूँ। ये स्टेप करना ज़रूरी है, 0 पुट करके। अब हम निकालेंगे इसके अदर फैक्टर। कैसे निकालेंगे, एट x माइनस 1 पी ऑफ 1 क्या आ गया 0, तो x माइनस 1 इज फैक्टर। फैक्टर है तो लॉन्ग डिवीज़न करेंगे ताकि समझ आए। अब ये देखो यहाँ पे जो नंबर है उसको उतार लेना। तो पहले एक स्टेप समझ लो, होता क्या है, जब आप नंबर लिखते हो, मान लो 7 को हम 2 से डिवाइड करें, तो यहाँ पे क्या आता है, ये जो नंबर होता है ये इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, और यहाँ पे हम इसको माइनस करते हैं तो ये हमें रिमाइंडर मिलता है। ठीक है, क्या बोला कि यहाँ पे जो नंबर लिखते हैं यहाँ पे इसके नीचे, वो डिवाइज़र और कोशेंट का प्रोडक्ट होता है, और यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों को माइनस करने पे जो मिलता है वो रिमाइंडर। अगर तो ये इसका फैक्टर होता तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 होता, जैसे 6 का फैक्टर है तो यहाँ रिमाइंडर 0 आ जाता। तो हमने क्या लिखा है कि ये इसका फैक्टर है, तो इन सवालों में रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अभी मैं इसको बताने के लिए, समझाने के लिए कि होगा क्या। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप इसमें याद रखना है कि जो सबसे साइड में करेंगे, ये हम किससे डिवाइड करने जा रहे हैं, x माइनस 1 से, x माइनस 1 से। ठीक है, सबसे पहले जो सबसे बड़ी पावर है उसको लिखेंगे, और यहाँ पे जो x की टर्म है उससे डिवाइड करेंगे, पहली टर्म। तो डिवाइड करेंगे x की क्यूब को, तो क्या आ गया, x का स्क्वायर। साइन पे ध्यान देना है, ये x का स्क्वायर, ये यहाँ लिखेंगे। अभी मैंने क्या बताया कि यहाँ पे जो लिखा जाता है वो इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। एक्स स्क्वायर को x से किया तो क्या आया, एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर को -1 से किया तो माइनस एक्स स्क्वायर, यही आया। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे जो रिमाइंडर लिखते हैं इसमें से इसको माइनस करते हैं। माइनस करेंगे, माइनस करना क्या होता है, साइन चेंज करना। तो ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का था तो ये प्लस का होगा। ऐसे ही करते हैं ना। देखो अगर मैं ये लिखूं, में से माइनस करो, ये मैंने कोई रैंडमली नंबर लिख दिया, तो आप ऐसे ही लिखते हो ना, 3x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ साइन हो जाता है। अगर ये माइनस का होता है तो ये प्लस का हो जाता है। साइन चेंज कर देते हैं ना सब्ट्रैक्शन में, वही किया है, इसका साइन चेंज किया है। ठीक है, तो साइन चेंज हो जाता है तो वही हमने साइन चेंज कर दिया। अब ये वाला साइन इसका माना जाएगा और ये वाला साइन इसका। ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, कैंसिल आउट। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये एक्स स्क्वायर है, सेम टर्म हो गई।
तो जब भी सेम टर्म हो, अपोजिट साइन हो, तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन बड़े नंबर का। बड़ा क्या है 2x² में से छोटा क्या है 1x²। तो क्या बचा 2 में से 1 को माइनस किया 1 साइन बड़े नंबर का, ठीक है। बाकी टर्म उतार लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे। करो भैया, -x² को जब हम x से डिवाइड करेंगे तो क्या आया, प्लस माइनस माइनस, और x से इसकी एक पावर कम हो गई, क्या बचा x बच गया -x। जैसे यहाँ पे ये इसकी पावर कम हो गई थी, ठीक है, पावर सब्ट्रैक्ट होती है ना, वही किया है। तो यहाँ पे क्या बच गया -x। ये -x कहाँ जाएगा, यहाँ पे। अब फिर क्या बताया था कि इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। -x को x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का x², माइनस माइनस प्लस x इंटू 1 x। नेक्स्ट स्टेप सब्ट्रैक्शन, साइन चेंज। ये माइनस का है तो ये प्लस, ये प्लस का है तो ये माइनस। माइनस के x² में से प्लस का x² गया तो कैंसिल आउट। ये माइनस का x है, ये भी माइनस का x है, तो क्या हो गया माइनस के 2x, 1x 1x 2x, ठीक है। और साइन बड़े नंबर का दोनों ही बराबर हैं तो साइन नेगेटिव ही आएगा। अब हमारा क्या बच गया रिमाइंडर -2x। फिर सेम स्टेप, -2x को x से करेंगे डिवाइड, x से x कट गया, क्या बचा आपका क्वेश्चन -2। तो यहाँ पे क्या आ गया -2। अब फिर सेम स्टेप, इस -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू x -2x, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2। नेक्स्ट स्टेप सब्ट्रैक्शन के लिए साइन चेंज। ये माइनस का था तो ये प्लस का, ये प्लस का है तो ये माइनस का। तो माइनस के 2x में से प्लस का 2x गया तो कैंसिल, +2 में से माइनस के 2 गए 0। तो क्योंकि ये फैक्टर था, ये हर बार आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो आपने सवाल गलत कर दिया। अब जो आपका px था क्यूबिक, वो 2 पार्ट में टूट गया। कौन से 2 पार्ट में टूट गया, जैसे ये 6 था, तो आप 6 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3, यानी जो आपका ये px है वो क्या हो गया, जिससे आपने डिवाइड किया, डिवाइज़र इंटू कोशेंट, डिवाइज़र इंटू कोशेंट। तो जो आपकी क्यूबिक इक्वेशन थी, अगर ये मान लीजिए px है, इसको हम px के बराबर पुट कर देते हैं, तो हमारा px किसके बराबर आ गया, ये फैक्टर इंटू कोशेंट x² माइनस x माइनस 2। तो अब आप क्या करेंगे, अब बस इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर देंगे। तो हम ले लेंगे इसको, ठीक है। अब इसमें भी a कितना है साइड पे कर लेते हैं, a1 b -1 c -2 ac, आगे 1 इंटू -2, यानी -2 के फैक्टर, -2 के फैक्टर होते ही 2 एंड 1 है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, माइनस का b माइनस का चाहिए तो माइनस का 2 लेंगे, प्लस का 1। बताया था जब भी प्रोडक्ट नेगेटिव होता है तो एक नंबर प्लस का होगा और एक नंबर माइनस का, और बड़ा नंबर का साइन वो होगा जो b का साइन है। तो बड़ा नंबर 2 है, तो यानी इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2x माइनस x माइनस 2। तो ये हम इसके फैक्टर कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से आगे दोनों में से x कॉमन आ गया, x कॉमन तो x माइनस 2 बचा। यहाँ पे सॉरी ये प्लस x था ना, ये प्लस का लिया था। अब यहाँ पे मुझे x माइनस 2 मिल रहा है, तो यानी यहाँ पे मुझे कोई साइन चेंज नहीं करना है, तो प्लस का 1, ठीक है। अब दोनों सेम साइन, सेम फैक्टर बाहर आ गया, x प्लस 1। तो हमारा ये जो था x² माइनस x माइनस 2 के फैक्टर क्या बन गए, x माइनस 2 x प्लस 1। तो यानी हमारे px के 3 फैक्टर क्या आ गए, एक तो पहले x माइनस 1, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं x माइनस 2, ठीक है, टू फाइंड फैक्टर। अब हम इसके फैक्टर फाइंड कर रहे हैं, तो हमारे px के 3 फैक्टर आ गए, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये आंसर आ गया,
ठीक है, तो अब करते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट px, अब इसका पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे कि ज़ीरो किस पे है। अच्छा, पहले x इज इक्वल टू या तो -1 रखते हैं या +1। अब यहाँ हिंट देखो, ये तीनों ही माइनस में है। अगर मैं +1 इसकी वैल्यू पुट कर दूँ तो ये तो सारे ही एक ऐड हो जाएंगे 1 में, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव एक बड़ा नंबर बन जाएगा, ये 1 ही रह जाएगा, तो ये दोनों ज़ीरो नहीं होंगे। तो हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू -1 पुट करके देखते हैं, उससे क्या होगा, कुछ नंबर के साइन चेंज होंगे। तो करके देखते हैं, -1 की क्यूब, -3 इंटू -1 का स्क्वायर, -9 इंटू 1 -5। तो ये बन गया -1, ये बन गया 3 इंटू 1, ये माइनस माइनस प्लस, 9 1 ज़ा 9, देखो इसका साइन चेंज हो गया ना, इसीलिए कह रही थी। अब ये -1 माइनस प्लस, -3 1 ज़ा 3 प्लस 9 प्लस 5, सॉरी -5, तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ऐड कर देते हैं और साइन बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 5 है। 1 3 4 4 5 9, 9 माइनस का और ये 9 प्लस का, तो भैया बराबर हैं, तो ये ज़ीरो आ गया, तो p और 1 क्या आ गया आपके पास, ज़ीरो आ गया, यानी x इज इक्वल टू -1 इज ज़ीरो। तो x प्लस 1 इज फैक्टर, ज़ीरोज़ निकाले थे ना, x की वैल्यू इनपुट करने पे ज़ीरो हो जा रहा है, तो x प्लस 1 इज फैक्टर है। फैक्टर हो गया तो हम इसको अब डिवाइड करेंगे। पहले ये यहाँ तक फटाफट कॉपी कर लो, फिर हम डिवीज़न वाला स्टार्ट करते हैं, लॉन्ग डिवीज़न। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। तो x प्लस 1 हमारा फैक्टर आ गया। अब फैक्टर आ गया तो हम इसका फर्दर फैक्टर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीज़न से। तो लॉन्ग डिवीज़न स्टार्ट करते हैं, इस नंबर को उतार लेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो फर्स्ट स्टेप क्या बताया हमें, किससे करना है, x प्लस 1 इज फैक्टर आ गया था हमारा, तो x प्लस 1 से करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप, सबसे बड़ी पावर को करेंगे, x क्यूब को x से किया तो x स्क्वायर बचा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा x स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप बताया था, इसको इनसे मल्टीप्लाई करना है, x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया तो x क्यूब, x स्क्वायर को प्लस 1 से किया तो प्लस का x क्यूब। नेक्स्ट स्टेप सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट किया, साइन चेंज, ये प्लस का ये माइनस का, कैंसिल आउट, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, सेम साइन होते हैं तो नंबर ऐड, साइन बड़े नंबर का, तो 3 में 1 ऐड किया तो 4x स्क्वायर, साइन बड़ा नंबर 3 बड़ा है, बाकी नंबर एज इट इज़ उतार लिए। फिर से सेम स्टेप, बड़ा नंबर उतारो, -4x स्क्वायर को किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ हाईएस्ट पावर जो होगी उससे x से किया, तो यहाँ क्या आ गया, -4x, x से एक पावर कम होगी बचा x, -4x, ये कहाँ चला गया, कोशेंट में। अब यहाँ क्या होता है, इसका और इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। सेकंड स्टेप में क्या आया, -4 इंटू एक्स, 4x स्क्वायर, और -4 प्लस 1, माइनस प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन में साइन चेंज होता है, बताया था, 4 1 ज़ा 4x, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में अगर प्लस इंटू माइनस हो तो माइनस आ जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, साइन सब्ट्रैक्शन करना है, साइन चेंज, ये माइनस का है तो ये प्लस, ये भी माइनस का है तो ये प्लस, -4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर कैंसिल आउट। अब यहाँ क्या है, अपोजिट साइड, -9x प्लस 4x, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आया 5x, साइन बड़ा नंबर, -9, ये 5 एज इट इज़ उतार लेंगे। नेक्स्ट स्टेप, फिर से इस नंबर को डिवाइज़र में जो भी है आपकी बड़ी पावर से डिवाइड करेंगे, x से x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ क्या बचा, -5, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -5। अब ये -5 मल्टीप्लाई होगा पहले इस x से, तो -5, ये भूल जाना ये वाला, -5 इंटू एक्स, -5x, माइनस माइनस माइनस, 5 1 ज़ा 5।
नेक्स्ट स्टेप साइन चेंज, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस का 5, ये प्लस का 5x कैंसिल आउट, ये माइनस का ये प्लस का तो कैंसिल आउट, ज़ीरो, रिमाइंडर हमेशा ज़ीरो आना चाहिए। ज़ीरो अगर आपका नहीं आ रहा है तो आपने कुछ गड़बड़ कर दी है सवाल में। अब हमारा px क्या हो गया, जो हमारा px था, अब px के हमने दो टुकड़े कर लिए, एक टुकड़ा ये टुकड़ा यानी फैक्टर और दूसरा टुकड़ा ये यानी दूसरा। अब इसकी क्या करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिट, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, लिखना नहीं है, समझाने के लिए, ठीक है। मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे तो अब हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 के फैक्टर करेंगे। यहाँ पे a आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, b माइनस 4, c माइनस 5, ac आ गया 1 इंटू माइनस 5 माइनस 5। तो देखो b क्या है, माइनस का 4 है, 5 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 एंड 5 होते हैं, 5 के फैक्टर होते ही क्या है 1 एंड 5, इनको ऐड करोगे तो 6, सब्ट्रैक्ट करोगे तो बन जा रहा है। अच्छा यहाँ पे भी हिंट बताया, प्रोडक्ट जब भी नेगेटिव होता है तो एक नंबर प्लस का होता है, एक नंबर माइनस का, बड़ा नंबर बी वाला होता है, तो यानी -5 + 1, इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का 4, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 5, तो यानी हाँ, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, बड़ा सवाल है, बच्चे कहते हैं मैडम ये तो 10 नंबर का देना चाहिए, तो 5x + x बिल्कुल देना चाहिए, ठीक है। दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, x, ठीक है, क्या कॉमन आ सकता है x, तो यहाँ बचा x - 5, यहाँ पे भी मेरा x - 5 है, तो यानी यहाँ मेरा +1 कॉमन आ रहा है, सेम टर्म बाहर निकाल देंगे, x - 5, अंदर क्या बचा x + 1, तो ये इसके फैक्टर हो गए, ठीक है। तो मैं नया जो हमारा जो px के 3 फैक्टर बने, px क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके 3 फैक्टर होना चाहिए, x + 1, और इसके हमने 2 फैक्टर क्या बना दिए, x - 5 x + 1। तो अब हम इसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व, हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे ये 3 फैक्टर आ गए, तो यही इसका आंसर है, ठीक है। अब करते हैं, इसका हमारा 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, तो थर्ड पार्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए px दे रखा है, इसमें सब में एडिशन है तो प्लस वाला नंबर तो नहीं लेंगे जिस पे ये 0 हो पाए, क्योंकि प्लस में तो सारे ऐड हो जाएंगे और एक प्लस वाला नंबर आ जाएगा। तो हम इसको फिर से x = -1 पे ट्राई करते हैं, तो p ऑफ -1 करते हैं, -1 की क्यूब 13 इंटू -1 की स्क्वायर। अब ये सॉल्व करना सबको आ गया होगा, हमने इसको बहुत डिटेल में समझा है, इसीलिए मैं इसको अब थोड़ा सा जल्दी करूँगी क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है। p ऑफ -1 -1 है -32 33, ये बन गया 13 प्लस ये 20, इन दोनों को मैंने कंबाइन करके यहाँ लिखा है। p ऑफ -1 देखो -33 प्लस 33 कैंसल आउट हो गए, यस, p ऑफ -1 क्या आ गया 0, तो x = -1 क्या आ गया इज 0, ज़ीरोज निकाले थे ना, तो x + 1 क्या हो जाएगा इज फैक्टर। अब फैक्टर है तो फिर क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीज़न करेंगे, तो फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं यहाँ से लॉन्ग डिवीज़न स्टार्ट करूँ। ले लिया, चलो तो हमने क्या देखा, ये इधर आ जाता है x + 1 इज फैक्टर, नोटबुक में सब कुछ लिखना है, तो लॉन्ग डिवीज़न स्टार्ट करते हैं। बड़ा नंबर है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ठीक है। x³ + 13 x² + 32 x + 20, ये है थर्ड पार्ट। 5th का याद रखना, किससे डिवाइड करना है, x + 1 से। स्टेप सबसे पहले
बड़ी पावर करो, क्या आ गया क्वोशेंट एक्स स्क्वायर, इसको हम यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप, इस एक्स स्क्वायर का प्रोडक्ट यहाँ आना चाहिए, तो यहाँ पे हमने लिखा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब बन गया, प्लस 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 एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में सब्ट्रैक्शन होता है, साइन चेंज, ये कैंसिल आउट, ये प्लस का 13x स्क्वायर माइनस का 1x स्क्वायर, तो क्या बना 12x स्क्वायर। बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन बड़े नंबर का 13 का बड़ा, बाकी उतार लेंगे एज इट इज़ जो भी नंबर ऊपर रह गए थे। फिर नेक्स्ट स्टेप, बड़ी पावर को अगेन लिखेंगे और इधर जो सबसे बड़ी पावर है एक्स की उससे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ कोई नंबर तो है नहीं, तो 12 एज इट इज़, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, बचा एक एक्स, तो यहाँ पे क्या आया प्लस का 12x, तो यहाँ आ गया प्लस का 12x। नेक्स्ट स्टेप, ये 12x इससे मल्टीप्लाई होगा, 12x इंटू एक्स 12x स्क्वायर, 12x इंटू 1 प्लस के 12x बना। नेक्स्ट स्टेप सब्ट्रैक्शन माइनस साइन चेंज, तो 12 प्लस के 12 माइनस के कैंसिल आउट। नोटिस करते जा रहे हो कि हर स्टेप में ये वाली टर्म ख़त्म हो जाती है, ठीक है, जितने भी सवाल किए, ये प्लस का ये माइनस का, तो बड़े में से छोटे को किया सब्ट्रैक्ट, साइन बड़े नंबर का 32x में से 12x गए तो 20। फिर नेक्स्ट स्टेप बड़ी पावर, तो क्या है 20x है यहाँ पे दोनों में, इसको करेंगे x से डिवाइड, तो x से x कट गया 20 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस का 20। अब इस प्लस के 20 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 20x 21 ज़ा 20, सब्ट्रैक्शन, ये इक्वल और अपोजिट हो गए तो 0 आ गया। तो यानी जो हमारा जो px था, जो हमारा px ये था, अब उसके दो टुकड़े हो गए, क्या, एक तो जो हमने क्या लिखा ये फैक्टर है और ये भी फैक्टर है भैया, तो नाउ हमारा px किसके बराबर आ गया, जो हमारा डिवाइज़र इनटू कोशेंट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे मिडल टर्म स्प्लिट से, तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, ये रफ में करना है, a1 b12 c20 ac 1 इंटू 20 20। अब 20 के फैक्टर जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें, तो 20 का पहला फैक्टर 1 इंटू 20 होता नहीं होगा, फिर 2 इंटू 10, तो 20 का कौन सी टेबल में जाता है सोचना है, 2 टेंजा पे जाता है, तो हाँ भैया इन दोनों को ऐड करने पे 12 बन रहा है। तो यानी मिडल टर्म जो है इसके दो हिस्से कर दिए हमने, पहला हिस्सा 10x दूसरा 2x, दोनों में से x कॉमन, तो यहाँ x स्क्वायर में से x स्क्वायर को x से डिवाइड किया तो x बचा, 10x को इस x से डिवाइड किया तो 10 ही बचा, दोनों से 2 कॉमन, 2x को 2 से डिवाइड किया तो x बचा, 20 को 2 से डिवाइड किया तो 10 बचा, सेम टर्म बाहर कॉमन, यहाँ क्या बचा x प्लस 2, तो ये इसके किसके फैक्टर आ गए, इस वाले के फैक्टर आ गए, ठीक है। तो हमारे px के 3 फैक्टर क्या आ गए, px कैन बी रिटर्न एज x प्लस 1, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं x प्लस 10 x प्लस 2, ये इसके फैक्टर आ गए, यानी px इन तीनों को मल्टीप्लाई करके बना है। लास्ट पार्ट इसका, तो भैया एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन और इस 5th का भी लास्ट क्वेश्चन px दे रखा है। अच्छा अब यहाँ देखो, ये 2 प्लस के हैं 2 माइनस के हैं, यहाँ 2 दिख रहा है, तो यानी प्लस वाली वैल्यू पे ये 0 हो जाना चाहिए, तो क्या करते हैं x इज इक्वल टू 1, p ऑफ 1 रखेंगे, सॉरी x की जगह अब यहाँ क्या दे रखा है हमें y, ठीक है, तो y निकालते हैं, 1 की क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, तो 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, ये कैंसिल, तो p ऑफ 1 क्या आ गया आपका 0 आ गया, तो
y इज इक्वल टू 1 0 है, तो y माइनस 1 क्या होगा, फैक्टर होगा। ठीक है, फैक्टर होगा तो यानी y माइनस 1 इसको पूरा डिवाइड करेगा। लॉन्ग डिवीजन स्टार्ट करते हैं, फटाफट इसको कर लेंगे, कॉपी कर लिया। ठीक है, तो p ऑफ 1 दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, तो y इज इक्वल टू 1 फैक्टर हो गया। ठीक है, कर लिया। चलिए अब लॉन्ग डिवीजन करते हैं। हमारा क्या आ गया, हमने क्या देख लिया था, y माइनस 1 हमारा फैक्टर आ गया था। तो लॉन्ग डिवीजन करेंगे इसकी y माइनस 1 से, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 और डिवाइड करना है y। तो फर्स्ट स्टेप क्या, सबसे जो भी बड़ी पावर है उसको यहाँ की सबसे बड़ी पावर से डिवाइड करो, तो 2 यहाँ नीचे 1 है, 2 एज इट इज़, और यहाँ क्यूब है तो एक पावर कम होके क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पे क्या आया, 2y स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप इसको इनसे मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो 2 किया तो 2 1 ज़ा 2, वाई स्क्वायर को y से किया तो y क्यूब प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2 वाई स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप होता है साइन चेंज, ये माइनस का है, ये माइनस का प्लस, क्यों, क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों सेम साइन तो ऐड हो जाएंगे और साइन बड़ा नंबर, फिर बाकी एज इट इज़ उतार लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप, जो बड़ा नंबर आया हमारे पास आ गया 3y स्क्वायर, इसको किससे डिवाइड करेंगे, y से। तो क्या y से एक पावर कम हो गई, 3 तो एज इट इज़ आ गया, 3y आ गया। तो यहाँ पे क्या बचा, प्लस का 3y, प्लस के 3y को y से किया तो 3y स्क्वायर, प्लस के 3y को माइनस 1 से किया तो माइनस का 3y। नेक्स्ट स्टेप साइन चेंज, क्योंकि सब्ट्रैक्शन हो रहा है, प्लस के 3y में से माइनस के 3y कैंसिल आउट, ये प्लस का 3y हो गया और ये माइनस का 2y। तो जब भी अपोजिट साइन है तो बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करो, 3 में से 2 गए 1 y, साइन बड़े नंबर का, साइन 3 का बड़ा है। ठीक है, अब y को y से डिवाइड करो, यहाँ दिख भी रहा है ना, y माइनस 1 को y माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, प्लस का 1 नहीं आ जाएगा। कर लेते हैं ऐसे, y को y से किया तो प्लस का 1, इस प्लस के 1 को इससे किया तो y, इस प्लस के 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस 1, प्लस y से माइनस y, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसल, ये हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। 0 आना ज़रूरी है, नहीं तो आपका सवाल गलत होगा। ठीक है, अब 0 आ गया तो हम px को कैसे लिख सकते हैं, px हमारा बन गया दिस डिवाइजर इनटू कोशेंट, कोशेंट हमारा है, ठीक। अब इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, हम सॉल्व करेंगे किसको, 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, फिर से ए बी सी कर लेते हैं, a 2 b 3 c 1 ac 2 1 ज़ा 2 2, तो 2 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 और 1 ही होते हैं, और यहाँ हमें क्या चाहिए, प्लस का 3, तो यानी 2 प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2y स्क्वायर। अब 3 के क्या टुकड़े किए हमने, क्या फैक्टर किए, 2y प्लस y प्लस 1। ठीक है, समझ आ गया। अब इन दोनों में से दोनों के पास भाई 2y है, 2y कॉमन ले लिया, 2 से 2 डिवाइड हुआ 1, y स्क्वायर से y को डिवाइड किया तो बचा y, 2y से 2y को डिवाइड किया 1। अच्छा, यहाँ पे भी मेरे को y प्लस 1 मिल गया, सेम चाहिए होता है, सेम मिल गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। अब ये दोनों में से इस टर्म में से ये, इस टर्म में से ये बाहर आ गया, y प्लस 1, यहाँ क्या बचा 2y,
यहाँ क्या बचा +1। तो ये तो हो गए हमारे किसके फैक्टर, जो इसके बन गए, क्वाड्रेटिक हमने बना दी थी। तो px हमारा क्या लिखा जा सकता है y -1, और इसके हमने फैक्टर ये बना दिए y +1 2y +1, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो मेथड एक बार समझ आने की ज़रूरत है, और कम से कम 2 बार आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, एक बार देख के किया और 2 बार बिना देखे करेंगे, एक बार गलत होगा, दूसरी बार तो सही हो ही जाएगा। तो प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस से हो जाएगा। और ये जो है फैक्टराइजेशन अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि 10th में भी बार बार यूज़ हो गई, फिर बच्चे 10th में परेशान होते हैं। तो 9th में ही अच्छे से सीख लो। और ये थी तो 8th में भी थी, 8th में भी आपने की थी। जिन बच्चों को 8th में अच्छे से नहीं समझ आई, मैंने पूरी कोशिश की है कि पूरा अच्छे से समझाऊँ। ठीक है बच्चों, और अगर मेरी वीडियो को, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा है, तो प्लीज़ क्या करना है आपको, लास्ट स्टेप जो सबसे ज़रूरी है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। किसको करना है, MWM क्लासेस। ठीक है, क्यों करना है, क्योंकि मैं ही हूँ आपकी मैथ वाली मैडम। ओके बच्चों, बाय।